प्रिय स्वजनों, आज का युग है ना, वो बुद्धि का युग है। सभी लोगों को अपनी बुद्धि पर इतना अहंकार है, मेरी बुद्धि मेरी बुद्धि। हम तो पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं होंगे वो कहें पढ़ लिख कर क्या फायदा, हमारी बुद्धि, व्यवहार कौशल्य जो हमारे पास है, सूझबूझ जो हमारे पास, सभी को अपनी बुद्धि के ऊपर बहुत अहंकार है। अध्यात्म पथ में पहला चरण आपको बता दूं, बुद्धि आवश्यक है, लेकिन बुद्धि पर अहंकार मत करना, बुद्धि पर अधिक भरोसा भी मत करना। प्रिय स्वजनों, हमारी बुद्धि हमें छलती है। दो वर्ष पहले कोई निर्णय लिया होगा आपने, अब 2 वर्ष के बाद पछतावा होता है कि नहीं? ये न करते तो अच्छा होता, ये भूल कर दी। व्यवसाय में, समाज में, निजी जीवन में, परिवार में, ब्याह के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। विवाह करते समय सबको लगा था हा क्या पात्र मिला है। 10 साल के बाद नहीं, बताइएगा मत। बोलो, उस समय बुद्धि ने सही बताया था कि नहीं? और अब पछतावा होता है। इसका अर्थ बुद्धि ने छला। वैज्ञानिक एक प्रयोग, मैं साइंस के बेस पर, मेरे सामने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, डॉक्टर्स और भी सब होंगे। विज्ञान की परिभाषा में मैं आपको प्रयोगात्मक दृष्टि से बताऊं, एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ्स। घर जाकर एक बाल्टी में पानी भरना, बाथरूम में नल का पानी जो आता है रूम टेम्परेचर। उसके बाद दाहिने हाथ में बर्फ लेना और बाएं हाथ को गैस के ऊपर ऐसे, जो अंगीठी सेकते हैं ना ठंडी के दिनों में, ऐसे बाएं हाथ को इस पर थोड़ा सेकना उसको 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद ये बर्फ भी छोड़ दो, गैस भी बंद कर दो और दोनों हाथ को बाल्टी के पानी में डालो अंदर। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, पानी कैसा है? प्रयोग करके देखना। दाहिना हाथ जिसमें आपने बर्फ पकड़ा था वो कहेगा पानी गर्म है, और बायां हाथ जिसको आपने अंगीठी पर गर्म किया था, सेका था, वो कहेगा ये पानी ठंडा है। एक ही बाल्टी के पानी के बारे में आपके दोनों हाथ अलग अलग अभिप्राय दे रहे हैं। दाहिना हाथ कहता है पानी गर्म है, बायां हाथ कहता है पानी ठंडा है, और वस्तुतः ये दोनों हाथ झूठ बोल रहे हैं। दाहिना हाथ कहता है उतना पानी गर्म भी नहीं है, बायां हाथ बता रहा है उतना पानी ठंडा भी नहीं है। पानी तो रूम टेम्परेचर है। आप किस हाथ की बात मानोगे? और देखिए आपकी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि जो निर्णय लेती है वो कैसे लेती है? बुद्धि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करती है, बुद्धि इंद्रियों के द्वारा अनुभवों को ग्रहण करती है, और ये इंद्रियां जो संदेश भेजे उसके अनुरूप बुद्धि निर्णय लेती है। इंद्रियों ने यदि गलत संदेश भेजा तो बुद्धि ने गलत निर्णय ले लिया। एक पानी के टेम्परेचर के बारे में बुद्धि पर भरोसा नहीं कर सकते। जीवन के गहन सिद्धांतों के बारे में मेरी बुद्धि में उतरेगा तो ही करूंगा, मेरी बुद्धि जो, अरे तेरी बुद्धि कितनी? बुद्धि की मर्यादा है। अब यहां पर कोई तर्क कर सकता है कि गुरुजी वो तो दाहिने हाथ में 15 मिनट तक बर्फ पकड़ के रखा था, बाएं हाथ को गर्म किया था, इसलिए ऐसा हुआ।
प्रिसाइजली माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। इसको विज्ञान की परिभाषा में प्री कंडीशनिंग कहते हैं। 10 मिनट तक हाथ में बर्फ पकड़ा, ये प्री कंडीशनिंग हुआ। 10 मिनट तक हाथ को गर्मी पर सेका, वो प्री कंडीशनिंग हुआ, पूर्वाभ्यास। केवल 10 मिनट की प्री कंडीशनिंग से यदि आपके निर्णय बदल जाते हैं, आपके इन्फरेंसेस बदल जाते हैं, तो जरा सोचो समाज में कितने सारे प्री कंडीशनिंग हैं हमारे। जिस माता के गर्भ में रहे वो 9 मास दरमियान प्री कंडीशनिंग होता रहा। जिस परिवार में जन्म हुआ, जिस समाज में आप रहे, जिस समय में आप रहे। 18वीं सदी के लोग कुछ अलग सोचते थे, 19वीं सदी में कुछ विचार अलग था, 20वीं सदी वाले, और हम तो 21वीं सदी के, उसमें भी 21वीं सदी के तीसरे दशक वाले लोग। प्री कंडीशनिंग कितना हो गया होगा? एक ही घर में एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए 2 संतान हो, उनके बीच में 5 साल का अंतर हो। आजकल के जमाने में वो 5 साल का अंतर भी जनरेशन गैप हो जाता है। 5 साल से अधिक अंतर हो तो कई बार आपने देखा होगा परिवार में, बड़ा भाई मतलब ऐसा लगता है वो तो बहुत बड़ा है, वो तो उसकी दुनिया अलग है, और छोटे वाले का पूरा विचार अलग होता है। 5 साल में एक जनरेशन गैप जितना फर्क पड़ जाता है। रिकंडीशनिंग, जिस सोसाइटी में उनके फ्रेंड सर्कल, पढ़ाई जो हुई, एजुकेशन जो हुआ, जो पूर्वाभ्यास होता है, उससे अंतर पड़ता है। कहने का आशय, बुद्धि पर बहुत भरोसा करने जैसा नहीं है तो फिर जीवन का मार्गदर्शन कौन करेगा? इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु शब्द की भी व्याख्या, ऐसे तो कई व्याख्याएं की गई, लेकिन सबसे प्रसिद्ध व्याख्या जो है, गुकारो अंधकारत्वात् ऋकारो तन्निरोधकः। संस्कृत में गु अक्षर का अर्थ होता है अंधेरा, और रू का अर्थ है उसको हटाने वाला। तो गुरु, अज्ञान रूपी अंधेरे को हटाने वाला जो तत्व है वो गुरु है। सही दिशा दिखाने वाला जो तत्व है वह गुरु है।